राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा 3 के छात्रों के लिए कार्यक्रम जल चक्र। बच्चों, बात बड़ी पुरानी है। एक राजा था। वो चाहता था कि उसके राज्य में हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। राजा ने स्कूल बनवाया, अच्छे-अच्छे अध्यापक बुलवाए और बच्चों को कॉपी किताब भी दी। राजा चाहता था कि सबसे होशियार बच्चे को खूब पढ़ाए, फिर उसको अपने राज्य में अच्छी नौकरी दे। ये सोचकर राजा ने मंत्री को बुलाकर कहा, हम चाहते हैं कि हमारे राज्य के सब बालक खूब पढ़ें, राज्य का नाम रोशन करें। हम ये भी चाहते हैं कि सबसे होशियार बालक को हम खूब इनाम दें और अपनी पुत्री नीलू की शादी भी उसी से करें। उसको हम खूब आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा बालक हमें कहां से मिलेगा? मंत्री के लिए ये काम बहुत आसान था। उसने 3 बहुत मुश्किल सवाल सोचे और कहा कि जो कोई भी इन सवालों के सही जवाब दे देगा, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। तो बच्चों, मुनादी की तैयारी हो गई और मुनादी वाले ने मुनादी करनी शुरू कर दी। सुनो 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 भाई, सुनो, लो आ गया मुनादी वाला। लो भाई, आ गया मुनादी वाला। राजा के हैं 3 सवाल। अरे राजा के हैं 3 सवाल, 3 सवाल, 3 सवाल। इनके जवाब बतलाएगा जो, अरे इनके जवाब बतलाएगा जो राजकुमारी पाएगा वो। सुनो सुनो सुनो, बादल कैसे हैं बन जाते, अरे बादल कैसे हैं बन जाते, कहां से हैं वे पानी लाते। सुनो सुनो सुनो, दूजी पूछी है ये बात, अरे दूजी पूछी है ये बात, कैसे होती है बरसात। सुनो भाई सुनो, तीजा प्रश्न यही राजा का, अरे तीजा प्रश्न यही राजा का, पानी का चक्कर होता क्या। सुनो भाई सुनो, सुनो भाई सुनो। बच्चों, जो भी सवाल सुनता वही सोचने लगता, मगर किसी के कुछ समझ में ही नहीं आता था। राजा के महल में रोज कोई ना कोई आता, मगर सवालों के जवाब गलत होते थे। ये देखकर राजा बहुत उदास हो गया। वो बार-बार सोचता रहा कि क्या मेरे राज्य में कोई भी बालक नहीं है जिसको इन सवालों के जवाब आते हों। एक दिन ये मुनादी वाला एक छोटे से गांव में मुनादी कर रहा था। सुनो 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 भाई सुनो, लो आ गया मुनादी वाला। लो भाई, आ गया मुनादी वाला। राजा के हैं 3 सवाल, अरे राजा के हैं 3 सवाल, 3 सवाल, 3 सवाल। इनके जवाब बतलाएगा जो, अरे इनके जवाब बतलाएगा जो राजकुमारी पाएगा वो। सुनो सुनो सुनो, बादल कैसे हैं बन जाते,
अरे बादल कैसे हैं बन जाते, कहां से हैं वे पानी लाते। सुनो सुनो सुनो, दूजी पूछी है ये बात, अरे दूजी पूछी है ये बात, कैसे होती है बरसात। सुनो भाई सुनो, तीजा प्रश्न यही राजा का, अरे तीजा प्रश्न यही राजा का, पानी का चक्कर होता क्या। सुनो भाई सुनो, सुनो भाई सुनो। उसी गांव में बिरजू नाम का एक लड़का रहता था। बिरजू बड़ा होशियार था। उसने मुनादी बड़े ध्यान से सुनी। बिरजू पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहता था। उसके कान में बार-बार मुनादी के सवाल गूंजते थे। देखो, सुनना ध्यान से, सुनना दोनों कान से। बिरजू तालाब के किनारे जाकर बैठ गया और सवालों के जवाब सोचने लगा। दूसरे दिन जब बिरजू स्कूल जाने लगा, तब नानी ने उसको नाश्ते के साथ पानी का गिलास भी दिया। बिरजू बहुत जल्दी में था। उसने झट से रोटी खाई और फट से भागा स्कूल। पानी का गिलास बाहर आंगन में ही रखा रह गया। शाम को बिरजू स्कूल से घर लौटा। जब आंगन में जाकर गिलास लेने गया, तब देखा कि गिलास में पानी कम हो गया है। बिरजू को राजा का सवाल याद आया। बादल कैसे हैं बन जाते, कहां से है वो पानी लाते। बिरजू भागकर कॉपी लाया और उसमें लिखने लगा। जानते हो बच्चों, उसने क्या लिखा? सूरज की गर्मी जब आती, वो पानी से भाप बनाती, भाप से बादल हैं बन जाते, आसमान पर हैं छा जाते। बच्चों, अब आई दूसरे सवाल की बारी। दोस्तों, दूसरा सवाल याद है ना? हाँ, दूसरा सवाल था, बरसात कैसे होती है। बिरजू फिर सोचने लगा। सोचते सोचते उसको नानी से सुनी एक कहानी याद आ गई। उसने दूसरे सवाल का जवाब भी लिख लिया। भाप से जब बन जाते बादल, इधर उधर उड़ जाते बादल, आसमान में छाते बादल, भारी भी हो जाते बादल। ठंडी जब होती है भाप, पानी बन जाती है भाप, पानी की बूंदें गिर जाती, छम छम यूं बरखा हो जाती। बिरजू फिर से आंगन में बैठ गया। आंगन में नानी ने कपड़े धोकर सुखाए थे। बिरजू ने देखा गीले कपड़े सूखने लगे। उसने सोचा, इन कपड़ों का पानी कहां गया? हवा और धूप पानी को कहां ले गए? बिरजू को जवाब मिल गया। वो घर से नए कपड़े पहनकर पहुंच गया राजा के दरबार में। महाराज को प्रणाम किया। राजा और बिरजू में सवाल जवाब शुरू हुए। बादल कैसे हैं बन जाते, कहां से हैं वो पानी लाते। सूरज की गर्मी जब आती, वो पानी से भाप बनाती, भाप से बादल हैं बन जाते, आसमान में हैं छा जाते। वाह वाह, शाबाश। हमें बताओ अब ये बात, कैसे होती है बरसात। भाप से जब बन जाते बादल, इधर उधर उड़ जाते बादल, आसमान में छाते बादल,
भारी भी हो जाते बादल। ठंडी जब होती है भाप, पानी बन जाती है भाप। पानी की बूंदें गिर जाती, छम छम यूं बरखा हो जाती। अब राजा ने बीच में एक सवाल और पूछ लिया। भाप से बादल हैं बन जाते, ऊपर जाकर हैं छा जाते, क्यों इनको हम देख न पाते? महाराज, मुझे एक गीला कपड़ा मंगा दीजिए। गीला कपड़ा मंगवाया गया। बिरजू ने उसे सूखने के लिए वहीं लटका दिया। थोड़ी देर में कपड़ा सूख गया। बिरजू ने कपड़ा उठाया और बोला, इस कपड़े का पानी भी तो भाप बनकर उड़ा है ना? क्या वो भाप दिखलाई पड़ी? ऐसे ही पानी से उठती भाप भला कैसे दिखेगी? ये बात सुनकर महाराज बड़े खुश हुए बिरजू से। लेकिन अभी तो एक सवाल और बाकी था। राजा ने पूछा, तीजा प्रश्न यही है मेरा, पानी का चक्कर है क्या? सूरज की गर्मी जब आती, वो पानी से भाप बनाती। भाप से बादल हैं बन जाते, आसमान में हैं छा जाते। टप टप जल की बूंदें गिरती, नदी ताल में वे जा मिलती। फिर सूरज की गर्मी आती, फिर पानी से भाप बनाती। फिर से बादल बन जाते हैं, फिर वो पानी बरसाते हैं। यही है पानी का चक्कर, यही कहा था जल का चक्कर। ये सुनकर राजा बहुत खुश हो गए। बिरजू को इनाम मिला और राजा ने अपने महल के एक कमरे में बिरजू के रहने का प्रबंध कर दिया। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री नीलू की शादी भी बिरजू से कर दी। अब तो बिरजू अपनी नानी को लेकर राजा के महल में ही रहने लगा। हाँ तो बच्चों, कहानी तो तुमने सुन ली। अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि जल का चक्कर क्या होता है। अच्छा चलो, अब ये कविता हमारे साथ साथ दोहराओ। सूरज से गर्मी जब आती, वो पानी से भाप बनाती। भाप से बादल बन जाते हैं, आसमान में छा जाते हैं। टप टप जल की बूंदें गिरती, नदी ताल में वे जा मिलती। फिर सूरज की गर्मी आती, फिर पानी से भाप बनाती। फिर से बादल बन जाते हैं, फिर वो पानी बरसाते हैं। ये ही है पानी का चक्कर, यही कहाता जल का चक्कर। ये कार्यक्रम रेडियो प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा तैयार किए गए